एक खूबसूरत और शांत गांव में अरीबा नाम की एक छोटी, समझदार और खुशमिजाज लड़की रहती थी। अरीबा को खेलना, नई चीजें सीखना और अपने दोस्तों के साथ रोमांचक यात्राओं पर जाना बहुत पसंद था। उसकी बड़ी-बड़ी चमकती आंखों में हमेशा कोई नया सपना होता था। अरीबा के घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में आम, अमरूद और अनार के पेड़ थे। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर मंडराती रहती थीं और पक्षी मीठी आवाज में चहचहाते थे। लेकिन बगीचे के एक कोने में एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में गांव के लोग अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता वहां जादू है, कोई कहता वहां खजाना छुपा है। एक दिन अरीबा अपने दोस्तों जैनब, अहमद और हारिस के साथ खेल रही थी। अचानक एक सुनहरी तितली उनके सामने आ गई। तितली बहुत सुंदर थी और सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वाह, कितनी सुंदर तितली है, ज़ैनब खुशी से बोली। तितली धीरे धीरे उड़ते हुए उसी पुराने पेड़ की तरफ जाने लगी। अरीबा ने उत्सुकता से कहा, चलो देखते हैं ये कहाँ जा रही है। सब बच्चे तितली के पीछे दौड़ने लगे। तितली पेड़ के पास जाकर एक छोटे से छेद के पास रुक गई। अरीबा ने झुककर देखा तो अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। ये क्या है? अहमद हैरानी से बोला। बच्चों ने सावधानी से संदूक बाहर निकाला। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अरीबा ने हिम्मत करके संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। सब बच्चे हैरान रह गए। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा और एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। ये तो खजाने का नक्शा लगता है, हारिस खुशी से बोला। नक्शे पर बगीचे के अलग-अलग हिस्से बने हुए थे और आखिर में एक लाल निशान लगा था। अरीबा ने उत्साह से कहा, हमें यह खजाना जरूर ढूंढना चाहिए। सब दोस्त रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले छोटे तालाब के पास जाना था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के तख्ते पर पहेली लिखी हुई है। वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा सुखाती है, उतनी ही ज्यादा गीली होती है? बच्चे सोचने लगे। फिर अरीबा अचानक बोली, टॉलिया। जैसे ही उसने जवाब दिया, तालाब के पास छुपा एक छोटा रास्ता खुल गया। वाह! सब बच्चे हैरानी से चिल्लाने लगे। अब वह रास्ता उन्हें बगीचे के दूसरे हिस्से में ले गया, जहां लंबी घास और रंग बिरंगे फूल थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। शायद कोई जानवर है, अहमद डरते हुए बोला। लेकिन झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर निकला। उसके गले में सुनहरी घंटी बंधी हुई थी। अरीबा मुस्कुराकर बोली, ये तो बहुत प्यारा है। खरगोश उछलता हुआ आगे बढ़ने लगा, जैसे वो बच्चों को रास्ता दिखा रहा हो। बच्चे भी उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक पुराने पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर 4 रंग बने हुए थे, लाल, नीला, हरा और पीला। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सही रंग दबाओ, तभी रास्ता खुलेगा। सब बच्चे सोच में पड़ गए। फिर अरीबा को संदूक वाला नीला पत्थर याद आया। शायद नीला रंग, उसने कहा। जैसे ही अरीबा ने नीले रंग को दबाया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सुंदर गुफा थी, जहां दीवारें चमक रही थीं। गुफा के बीच में एक सुनहरा संदूक रखा था। हमें खजाना मिल गया, हारिस खुशी से उछल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे संदूक के पास गए, अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। रोशनी धीमी होने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही खजाना हासिल कर सकते हैं। बच्चे घबरा गए, मगर अरीबा ने हिम्मत से कहा, हम किसी लालच के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ रोमांच और सच जानने आए हैं। अचानक गुफा रोशनी से भर गई, हवा रुक गई और संदूक अपने आप खुल गया। संदूक में सोना या हीरे नहीं थे। उसके अंदर रंग बिरंगी किताबें, खिलौने और एक चिट्ठी रखी थी। अरीबा ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और खुशियां हैं। जो दूसरों के साथ खुशियां बांटता है, वही सबसे अमीर होता है। सब बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। फिर ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, यह सच में सबसे सुंदर खजाना है। बच्चे वे किताबें और खिलौने गांव के दूसरे बच्चों में बांटने लगे।
अब हर शाम बगीचे में बच्चे इकट्ठा होते, कहानियां पढ़ते, खेल खेलते और खुशियां बांटते। वह पुराना बगीचा जो पहले डरावना लगता था, अब खुशियों से भर गया था। एक शाम अरीबा उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली जादू दोस्ती, हिम्मत और प्यार में होता है। और उस दिन के बाद अरीबा और उसके दोस्त हर नई सुबह एक नई रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहते थे।